बोलिए बाकी बिहारी लाल की। तो कहा 52 दरवाजों पर मुझे आपका ही दर्शन चाहिए। अब भगवान राजा बलि के यहाँ पहरेदारी करने लगे। अब देखिए, जो तीनों लोगों का स्वामी है भक्त के घर पहरेदारी कर रहे हैं। अब राजा बलि 52 दरवाजों से निकले किसी में से, तो भगवान को तुरंत प्रकट होना पड़े, दरवाजे पर खड़े हो जाए। इतनी पहरेदारी की। एक दिन मैया लक्ष्मी ने सोचा कि इतने दिन हुए मेरे पति को गए हुए, अभी तक वापस नहीं आए। माता लक्ष्मी परेशान हो गई। देवर्षि नारद ने कहा मैया मुझे पता है कि भगवान कहाँ है। कहा प्रभु देवर्षि कहाँ पर है? तो कहा मैया राजा बलि के यहाँ भगवान नौकरी में लगे हैं, पहरेदारी में लगे हैं। अब मैया ने सोचा कैसे लाऊं, तो मैया लक्ष्मी भी पहुंच गई और कहा भैया, अरे ओ भैया। राजा बलि बाहर आए। कहा हाँ हाँ बहना बोलो क्या बात है। पहुंच गई, अंदर देखा तो भगवान का दर्शन मिला हर दरवाजे पर, क्योंकि पहरेदारी में है, भगत के वश में है भगवान। भाई भक्त है तो भगत के वश में है। तो जो ही मैया ने देखा अरे मेरे पति देवता यहाँ नौकरी में लगे हैं, तो राजा बलि के पास बैठी और कहा भैया मैं एक बंधन करना चाहती हूँ। जैसे हम लोग राखी का त्योहार मनाते हैं ना, तो एक अपने साड़ी से एक धागा निकाला और राजा बलि के हाथ में बांध रही, तिलक कर रही। येन बंधो बलि राजा, येन बंधो बलि राजा दानवेन्द्रम महाबला, रक्षा सूत्रम बंधनम त्रस्य माचल माचल करिष्यते। जब ही वो धागा बांधा तो उसमें ही राखी जैसे बांध दिया। धागा प्रेम धागा या भाई बहन के प्रेम का धागा। तो राजा बलि ने कहा बहना मांगो क्या चाहिए, तुम भी आई हो ना तो तुम भी कुछ मांगो। कहा भैया हमको ये छोटू सो जो पहरेदार है ना, जो 52 दरवाजे पर सेवा में लगा है, मुझे ये पहरेदार चाहिए। राजा बलि ने कहा क्या बताऊं, पहले देवता आए उन्होंने छल लिया, जैसे तैसे मैंने उनको अपने वश में किया, तो बहना आपने मुझे छल लिया। अरे कम से कम सब गया तो भगवान की शरण तो मिलती रहती। मैया लक्ष्मी ने कहा भैया पति के बिना पत्नी अधूरी है, इसलिए मुझे ये पहरेदार चाहिए। पहरेदार कोई और नहीं, ये स्वयं मेरे प्रभु है, मेरे पति है। राजा बलि ने कहा ठीक है, और राजा बलि ने भगवान को अपने बंधन से मुक्त किया। और जब ही मैया ने भगवान को पाया है तो कहा प्रभु अब शांत होकर सीधे अपने धाम को चले। ऐसे ऐसे भक्त हैं कि भगवान को ही नौकर बना लेते हैं, इसलिए अब सीधे अपने धाम को चलेंगे। और मैया लक्ष्मी और भगवान विष्णु अपने धाम को गए। इधर इस प्रकार राजा बलि का भी कल्याण हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कहने का तात्पर्य है कि जन्म कहीं भी मिले, लेकिन भक्ति अपने कर्मों से, ज्ञान अपने कर्मों से प्राप्त होता है। तभी से हम लोग राखी का त्योहार मनाने लगे। कब से? जब से राजा बलि को माता लक्ष्मी ने धागा बांधा। जैसे कोई पूछ ले
कि राखी का त्योहार कब से मनाया गया, तो शास्त्रों के मता अनुसार इसी समय से, जब से माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा बंधन किया या धागा बांधा, तभी से हम सभी राखी का त्योहार मनाने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। अब तभी से, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमने राखी बांधी, कोई गिफ्ट चाहिए है, पैसे चाहिए, इसीलिए कहते हैं मैया लक्ष्मी ने भी राजा बलि से मांगा था। आइए भगवान नाम का संकीर्तन, इसके बाद कथा कहेंगे। कि हरि हर हरि हर एक है दोनों। कैसे? किसी कवि ने भगवान शंकर और भगवान विष्णु अर्थात हरि में ऐसी समानता की है कि दोनों के लक्षणों को मिलाया है। कैसे? कि हरि हर एक है दोनों, और न ये कम है न वो कम है।
के नाम का, ये पीते भंग का प्याला और वो पीते प्रेम रस प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ऐसा वैसा नशा नहीं कर रहे जैसे यहाँ लोग करते हैं। हाँ। क्यों? प्रभु के नाम का नशा। और यहाँ लोग नशा कैसा करते हैं? हाँ, इस नशे के बड़े फायदे हैं और उसका फायदा हम लोग समझ नहीं पाते, है ना। और ये जो गांव में लोग नशा करते हैं, नाली में पड़े रहते हैं, इस नशे की बात अलग है। नाली में पड़े रहेंगे, कहीं भैया उठा के ला रहे, कहीं पिताजी उठा के ला रहे। थोड़ी पी तो ठीक ठाक, थोड़ी ज्यादा हुई तो कुत्तों से वार्तालाप हो जाए, और थोड़ी ज्यादा हो गई तो सुअर बन जाते हैं, नाली में गिर जाते हैं फिर। लेकिन ऐसा नशा नहीं। नशा कैसा? नशा ऐसा हो कि एक बार चढ़ जाए तो जीवन पर्यंत ना उतरे। कौन सा? जय हो। राम का नशा। जय हो। प्रभु राम, प्रभु कन्हैया का नशा, हमारे राधा रानी के चरणों का नशा। और माननीय सम्माननीय गप्पू